यो वैश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम्। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ग्रंथ का मंगलाचरण है। यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रे हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम् कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे तं जानकीशं भजे। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रय विगतमायमचिन्त्य मूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। संवाद भगवान शंकर और जगन माता पार्वती के बीच में हो रहा है। दो बातें हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ। तो शास्त्र के हमें तीन स्तर दिखते हैं। एक है गुह्य, एक है गुह्यतर और तीसरा है गुह्यतम। ये गुह्यतम बोलने पर ही हमें पता चलता है कि तरतम प्रत्यय यहाँ पे लगे हुए हैं, अर्थात कुछ बात गुह्य है, गोपनीय है। तो दूसरी बात उससे भी ज्यादा रहस्यमय है, गोपनीय है। और तीसरी बात तो ऐसी है कि जो परम गोपनीय है, और परम गोपनीय होने के कारण उसे कहा कि वह गुह्यतमम है। तो कौन सा शास्त्र का भाग है कि जो गुह्यतम है? तो भगवान कहते हैं कि यह जो अध्यात्म विद्या है ये गुह्यतम है। तो कोई पूछेगा कि इसको इतना रहस्यमय बोलने की आवश्यकता क्या है? तो इसका कारण इतना ही है कि यद्यपि वस्तु बिल्कुल अनावृत है, सबके सामने है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। एक ऐसी वस्तु है, समम सर्वेषु भूतेषु, कोई पापी हो कि पुण्यवान हो, सुंदर हो कि कुरूप हो, इतिहास में बैठने वाला हो कि भविष्यत काल में अभी तक पैदा न हुआ हुआ हो, जो भी है, जो यह काल के गर्भ में तो दोनों ही बैठे हुए हैं कि जो भूतकालीन है उसको भी काल ने निकल गया है, और जो भविष्यतकालीन है वो भी काल के गर्भ में पेट से निकला ही नहीं है। इस तरह
कोई भी हो, चाहे वो वर्तमान ही क्यों न हो, भूत भविष्यत्कालीन क्यों न हो, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में जो पैदा होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, भवन्ति इति भूतानि, तो ऐसे सारे भूतों के भीतर तिष्ठन्तम, बैठा हुआ है। अच्छा जी, तिष्ठन्तम है तो कैसा बैठा है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, सम बैठा हुआ है। सम यहाँ पे क्रिया विशेषण है। समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, इस प्रकार जो समरूप से बैठा हुआ है। हाँ, विनश्यत सुविनश्यंतम, और सर्वभूतों की कथा क्या है? ये सब के सब विनाशी हैं, और जो तत्व सबके भीतर है वह अविनाशी है। तो यह पश्यति स पश्यति, जो उसे देख सकता है वही देख सकता है, जो देखता है वही वही देख सकता है। और यही बात है कि वह रहस्य हो जाता है कि देखने के लिए, पहले तो देखने के लिए व्यक्ति उद्युक्त नहीं होता। उसे देखना क्या है? तो उसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन्हीं की दुनिया में इसी को देखना है। इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अस्पर्शित, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का तत्व ये कोई जानना नहीं चाहते, और बता देने पर भी बुद्धि उसको ग्रहण करने में अक्षम हो जाती है। और इसीलिए यह शास्त्र गुह्यतम हो जाता है। तो ऐसी अति गुह्यतम बात जब दो व्यक्तियों के बीच में होगी, तो इसका अर्थ यह है, तो उन दोनों में एक प्रीति का भी संबंध होना आवश्यक है, और दूसरा विश्वास का नाता होना आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं है तो दूसरे को जो बताया जाएगा उसका ग्रहण होगा कि नहीं होगा। लौकिक रूप से देखा जाए तो कोई गुह्य बात किसी को बता देना चाहता नहीं है। इसका कारण यह है कि हमें लगता है कि सामने वाला इसका नाजायज फायदा उठाएगा। अगर मेरी कोई ऐसी गुह्यतम बात इस व्यक्ति को पता चल गई, या तो मैंने ही अपनी ओर से बता दिया, तो यह मेरी रक्षा करने के बजाय मुझे जोखिम में डाल देगा। इसीलिए सामने वाले को गुह्यतम बात या तो गुह्य बात बताना ही नहीं चाहते, और सामने वाला तुम्हारा क्या गुह्य है वो वही जानना चाहता है। तो ऐसी बात है कि तुम गुह्य को ही जानना चाहते हो। तो प्रश्न ये कि इस सारे नाम रूपात्मक जगत का तो नित्य ही अनुभव कर रहे हो, इसका गुह्य क्या है ये क्यों नहीं जानना चाहते? तो तुम इसका जो गुह्य है, इसका जो रहस्य है, इसका जो तत्व है, वो क्यों नहीं तुम जानना चाहते? इसका कारण यह है क्योंकि उसे ये दिखता ही नहीं कि मैं अगर इस तत्व को जानूं तो होगा क्या। तो उसको उसका फल, नतीजा दिखता ही नहीं है। तो पहली बात भगवान यहाँ पे बता देते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, यही ईश्वर दर्शन है। क्या है ईश्वर दर्शन? विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह ईश्वर दर्शन है। तो ईश्वर दर्शन है
क्योंकि भगवान के स्वयं के शब्द हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात् आत्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। इस प्रकार वह स्वयं खुद को, खुद का नाश, सत्यानाश नहीं करता। न हा न हिनस्त्यात्मनात्मानं, तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए तुम ही पर्याप्त हो। जब हम तत्व ज्ञान से मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात सत्य से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो वही सत्य जो तुम्हारा रक्षण करने वाला है, उससे दूर हो जाने के कारण तुम अपने आप को फिर दुख में डाल ही देते हो। यही है तुम्हारा अपना नाश, के जन्म जन्मांतर भोगना ही पड़ेगा। और जन्म मृत्यु का अर्थ यही है। जन्म और मृत्यु यद्यपि समय में होने वाले दो बिंदु है, परंतु इन दो बिंदुओं के बीच में अनंत अनेक अनेक बिंदुओं का, एक बिंदुओं की एक श्रृंखला है। और वह सारी बिंदुओं का एक ही स्वभाव है कि उसमें छिपा हुआ दुख 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 है। और इस प्रकार जो इस ईश्वर को देखता है, वह, हाँ, ईश्वर को देखता है, उसकी गति क्या है? तो वह अपने ऊपर एक कवच पहन लेता है कि जिससे दुख का आघात उसके ऊपर हो नहीं सकता। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम, और वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब व्यक्ति इस तत्व ज्ञान के फल को भी जानेगा, तभी उसकी तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति होगी। तो बात रही कि भले प्रवृत्ति भी हो जाए, परंतु वह तत्व ज्ञान उसको समझता नहीं है। कोई पंडित बन जाता है, परंतु पंडित बनने पर भी हाँ, वो उस तत्व का दर्शन ही कर लेगा। इसमें कोई शाश्वती नहीं है, कि गारंटी नहीं दे सकते। बस इतना ही है कि वो पंडित होकर के जो शास्त्र का रिपोर्टिंग है वो तो ठीक ठीक कर पाएगा। तो गुह्य बात ही हो गई है। इसी प्रकार से गुह्यतम, और श्री कृष्ण भगवान तो कहते हैं ये कैसा है, तो गुह्यतम है। और गुह्यतम होने के कारण यह पति पत्नी में होने वाला जो संवाद है, वो अत्यंत एक दूसरे पर विश्वास करने वाले होने के कारण ये योग्य पात्र है कि इन्हीं के बीच में ये होना भी चाहिए। गुरु शिष्य संवाद है, पति पत्नी का संवाद है। और पति पत्नी के संवाद की बात है तो वहां पे विश्वास, श्रद्धा है, एक दूसरे का हित है, एक दूसरे पर हावी होने का नहीं है, एक दूसरे का हित, एक दूसरे का रक्षण है। तो यहाँ पे भगवती पार्वती जगत पिता भगवान शंकर को यही प्रश्न जिज्ञासा करती है कि प्रभु, ये राम तत्व है कैसा, है क्या, वह बताइए। यद्यपि भगवान शंकर जगन्माता पार्वती को बता तो देते हैं, परंतु फिर भी ये ही लगता है कि ये बात, ये तत्व ज्ञान इतिहास के रूप में भी सादर किया जाए, पेश किया जाए। क्योंकि खालिस तत्व ज्ञान देने पर वो लोगों को पचता नहीं है, उसको थोड़ा सा मिश्रित करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। तो बोले कैसे डाइल्यूट? तो सुनो, कहा कि एक इतिहास सुनो। तत्र ते कथयिष्यामि रहस्यम अपि दुर्लभम, सीता राम मरुत्सूनु संवादम मोक्ष साधनम। अब उस तत्व ज्ञान के विषय में, तत्र मतलब तत्व ज्ञान के विषय में,
तत्र ते कथयिष्यामि, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, रहस्यमपि दुर्लभम, ऐसा रहस्य की जो दुर्लभ है, वो रहस्य मैं तुम्हें कहूंगा। रहस्यमपि दुर्लभम, कैसा है ये रहस्य? सीता राम मरुत्सूनु संवादम मोक्ष साधनम। अब ये पति पत्नी का संवाद नहीं रहा, कहा ये संवाद है सीता राम और मरुत सूनु हनुमान जी के बीच में होने वाला संवाद है। तो इस संवाद में है क्या बैठी हुई बात? यह संवाद मोक्ष साधन है। कैसा है? उपदेश होने के कारण वह मोक्ष साधन है। पुरा रामायणे रामो रावणं देवकंटकम हत्वा रणे रणश्लाघि सपुत्र बलवाहनम। पहले रामायण में ये इस बात को कथा कथा के रूप में, इतिहास के रूप में बताया गया। भगवान राम ने रावण, जो देवकंटक, कंटक कहते हैं कांटे को, तो देवताओं के पथ में जो कांटा बना हुआ था वह रावण, रावणम देवकंटकम हत्वारणे, और उस रावण का हनन किया। लेकिन कैसे किया? रण में किया। हाँ, चोरी छिपे नहीं किया, कोई शासन इत्यादि के बल पे नहीं किया। हत्वारणे रणश्लाघी, और जो रणश्लाघी मतलब जिनके पास युद्ध कौशल है, रणश्लाघी सपुत्र बलवाहनम। और किस प्रकार ये रावण मारा गया? तो कहते हैं कि यह सपुत्र अपने पुत्र के साथ, अपने सारी बल मतलब सेना के साथ और वाहनों के साथ, यान इत्यादि जो थे उसके पास, इन सब के साथ रावण जो है वो देवकंटक रावण मारा गया, भगवान राम ने मार दिया। सीतया सह सुग्रीव लक्ष्मणाभ्याम समन्वितम अयोध्यामगमद् रामो हनुमत प्रमुखैर्वृतः। फिर भगवान उस पुष्पक विमान में चढ़ गए और भगवती सीता के साथ, सीतया सह सुग्रीव, सुग्रीव लक्ष्मणों के, लक्ष्मण सीता जी ये सब उनके साथ भगवान राम उस पुष्पक विमान में चढ़ गए। और मतलब पूरी वानर सेना ही उन्होंने पुष्पक विमान में बिठा ली। अयोध्यामगमद् राम, और अयोध्या चले गए। हनुमत प्रमुखैर्वृतः, हनुमान जी और जो इतर वानर थे जो प्रमुख, उनके उनसे घिरे हुए राम, हा अयोध्याम अगमत् अभिषिक्त परिवृतः, और उनका अभिषेक हो चुका है। परिवृतः वशिष्ठाद्यैर्महात्म भी, और वशिष्ठ, शांडिल्य इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि, उनकी उन्होंने भगवान राम को चारों तरफ से घेरा हुआ था। घेरा हुआ था मतलब आवृतः वशिष्ठाद्यैर्महा परिवृतः। आप जानिएगा कि तुलसी रामायण में एक सुंदर बात कही गई। वहां पे कहा कि एक विजय रथ होता है, और उस विजय रथ की चर्चा तो हम नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि वहां पे कहा कि तुम रण में जाते हो तो तुम्हें कवच होना चाहिए। तो वह कवच कैसा है? तो कहा विप्र गुरु पूजा यही कवच है। विप्र अर्थात जो प्रबुद्ध ज्ञानी ब्राह्मण है वे, और गुरु पूजा, तो तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई पूजनीय है कि नहीं है, यही तुम्हारे लिए कवच बनेगा। तो वशिष्ठाद्य ही महात्मा भी ही, ये वशिष्ठादि जो है उनके द्वारा राम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप ये भी सोचिएगा, आप अपने पास केवल चापलूस लोगों को रखते हो तो आपका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि वे लोग तो केवल आपकी चापलूसी करना चाहते हैं, मर्जी संपादन करना चाहते हैं।
आप कभी कोई गलती कर दो तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम गलती करो और तुम्हें बताने वाला, कान खींचने वाला कोई ना हो। इसीलिए वशिष्ठ आदि जो गुरु लोग हैं, भगवान राम इस बात को हाँ संकेत कर रहे हैं कि हमें अपने अपने पास, अपनी परिधि में हम कौन होना चाहिए। तो गुरु लोगों के द्वारा परिवृतः, ये एक बात यहाँ पे सांकेतिक रूप से मिलती है। दूसरी बात यह है कि राम तो वह तत्व है कि जिस तत्व को सारे ब्रह्मज्ञानी दिन और रात अहर नीश टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जो जो तत्व उनके नजरों से कभी ओझल नहीं होता, कभी लुप्त नहीं होता, वह तत्व राम है। तो वो सारे ये वशिष्ठादि जो महामुनि है, महात्मा है, वो देखते रहते हैं। इसका ही संकेत हमको वहां दक्षिणामूर्ति के सुरेश्वराचार्य के वार्तिक में भी मिलता है। हाँ, कहा कि कैसे हैं ये, तो वहाँ वो जो ऋषि हैं वो दक्षिणामूर्ति शंकर को घेरे रहते हैं वैसे ही। हाँ, अभिषिक्त परिवृतः, कैसे हैं राम, अयोध्या के सिंहासन पर अब उनका अभिषेक हो चुका है। अभिषिक्त परिवृतः वसिष्ठाद्यै ही महात्म भी, और अभिषेक भी किनके द्वारा, ये भी समझो, वशिष्ठ आदि महात्माओं के द्वारा अभिषिक्त है। और परिवृत है वो भी किनके द्वारा, वशिष्ठ आदि महात्माओं के द्वारा परिवृत है। सिंहासने समासीन, और आसीन है, सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं। कोटि सूर्य समप्रभ, उनके शरीर में से कोटि शरीर सूर्यों की आभा निकलती है। आ, दृष्ट्वा तदा हनुमंतम, प्राञ्जलिं पुरतस्थितं कृतकार्यं निराकांक्षं श्यानापेक्षं महामतिम्। आप भगवान सब सबके उपकार स्मरण करते हैं कि इन्होंने, सब लोगों ने, इन वानर सेना में से सभी ने हमारे लिए उपकार कर दिया। और कृतज्ञता के लिए उन सब लोगों को हम पूरी पूरी बहुत सारे उपहार और मीठे शब्द और प्रेम से उनको भर देते हैं। इतना कि उन, उनको वापिस जाना किष्किंधा में मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक के अंगद कहते हैं भगवान राम से कि हे प्रभु, मुझे आप अपने पास ही रख लीजिए, मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद करो थोड़ी देर। सारे वानर बोलते हैं कि मानो कि प्रभु, हमें आपसे वियोग नहीं चाहिए, अपने पास रख लीजिए। तो भगवान उनको अपने उपहारों से, अपने अपने शब्दों से, अपने प्रेम से, करुणा से इतना भर देते हैं, तो वो अपने, फिर भी अपने कार्य में चले जाते हैं। अपना अपना यहाँ भी कर्तव्य निभा दिया, अब जो अपना कर्तव्य है वो तुम करो, और अपने हृदय में सीताराम की छवि रखो, और अपने मुख में भगवान का नाम रखो। इस प्रकार तुम अपना कर्तव्य करो, तो ये हो जाता है कर्मयोग। इस कर्मयोग का उपदेश करके सब लोगों को अपने अपने कार्य में भगवान ने रवाना कर दिया, विदा कर देते हैं। परंतु भगवान से अनुमति मांगने से पहले
हनुमान जी जो है वो सुग्रीव से अनुमति मांगते हैं कि मैं यहीं पे कुछ समय भगवान की सेवा में रहना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं आप देखो सुग्रीव ने अनुमति दे दी है, भगवान कोई अपना हक नहीं जताते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है। दृष्टवा तदा हनुमंतम, ऐसे जो हनुमान चतुर है, हाँ, हनुमंतम प्रांजलि स्थितम, सामने हाथ जुड़े हुए खड़े हैं। कृतकार्यम, और कैसे है हनुमान? कृतकार्यम एक प्रकार से संन्यास हो गया कि नहीं, क्योंकि कार्य, कार्य मतलब करणीय, जो जो करणीय है वो क्या है, सब हो चुका है। इसलिए कृतकार्यम, अब करने के लिए कुछ नहीं। यही तो संन्यास का अर्थ होता है, अब करना कुछ नहीं है। हाँ, करना वगैरह जो होता है तब तक है कि जब तक के आप किसी प्रकार से अपने भीतर हुई वासना पूर्ति के लिए या तो वासनाओं की शांति के लिए, देखना कर्म मायने तब तक रखता है। कार्यम का अर्थ है करणीयम, कार्यम का अर्थ क्या होता है, करणीयम, जो करने योग्य होता है। तो करने योग्य कोई चीज कब तक होती है, कि जब आपके भीतर कोई इच्छा है, वासना है, तो उस वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ करता है। तो तब तक के लिए करणीय कोई बात जरूर रहेगी। अच्छा, तो एक एक कारण ये हो गया कि वासना पूर्ति के लिए कर्म होता है, ये बात समझे। दूसरी बात क्या समझे, दूसरी बात क्या समझे, तो कहा वासना है तो सही, परंतु अब हमको इस वासना के चक्र में नहीं पड़ना है, तो फिर तुमको करना क्या है। तो वो कहता है कि मुझे अब इस वासना की शांति चाहिए, न कि पूर्ति। वास्तविकता तो ये है कि तुम जब वासना की पूर्ति भी करते हो तो एक ही बात करते हो, और वो है कि वासना से अपना पीछा छुड़ा देते हो, है ना। कि मान लो किसी को ये इच्छा है कि मुझे नई गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी तुमने खरीद ली, इसके बाद क्या हुआ, वासना रही क्या? तो तुम्हारी वासना पूरी हो जाने के बाद क्या होता है, तो वो वासना तुम्हारा पीछा छुड़ा देती है। इस तरह मनुष्य जो है वो सतत वासना से, हाँ, संचालित तो होता है, परंतु उसका संचालन कैसा है, उस वासना से छूटने के लिए है। लेकिन वो जानता नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो वासना से प्रेरित होकर के तो कर रहे हैं, परंतु इस वासना से छूटने की ही वह एक तरकीब है। परंतु ये मत भूलना कि वह तरकीब जो है तुम्हारी, वो काम नहीं करती। तो वासना की शांति एक जन चाहता है, तो वह वासना पूर्ति के द्वारा वासना की शांति नहीं चाहता। अब वह वासना की शांति कैसे चाहता है, तो कहता है कि कर्म योगादि का अनुष्ठान कर दूंगा और इस वासना की शांति हो जाएगी। तो कर्म कब तक के मायने रखता है, एक है सकाम पुरुष के लिए कर्म मायने रखता है, और दूसरा उस मुमुक्षु के लिए मायने रखता है कि जो अब अंतःकरण की शुद्धि और शांति चाहता है। कौन से मुमुक्षु के लिए? तो मुमुक्षु भी दो प्रकार के मिलेंगे। एक मुमुक्षु ऐसा है कि जो अंतःकरण जिसका बिल्कुल शुद्ध और शांत है, ऐसा एक मुमुक्षु है। और दूसरा मुमुक्षु ऐसा है, दोनों ही मुमुक्षु भले ही है, परंतु दूसरा मुमुक्षु ऐसा है कि जिसके भीतर अभी भी कुछ न कुछ अशुद्धि विद्यमान है। आप समझ में आ गई बात?
और तीसरा व्यक्ति कौन है कि जो इन वासनाओं को अशुद्धि समझता ही नहीं है। उसको तो उन चीजों का गर्व महसूस होता है ना। एक बचपन में हम लोगों के लिए कोई कविता हुआ करती थी। तो एक तोता होता है, वो पिंजरे में बंद होता है और उसको खाने के लिए रोज अमरूद, मीठे मीठे अमरूद मिलते हैं। और एक चिड़िया होती है, तो एक दिन हवा से या तो बारिश से उस चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, बह जाता है। वो बेचारी चिड़िया इतस्ततः यहाँ वहां अपने घोंसले को ढूंढती हुई बड़ी परेशान होती है, रात कहाँ गुजारे, कोई सुरक्षित जगह नहीं। तब वो इस तोते को देखती है, तो वो तोता कहता है कि देख चिड़िया, तू आजा मेरे इस पिंजड़े में, देख कितना सुंदर सोने का पिंजड़ा है। यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग आ करके हमें दे देंगे। तब वो चिड़िया उसको कहती है, भले न मिले, आग लगे तुम्हारे पिंजड़े को, जळो तुझा पिंजरा मेल्या त्याचे नाव नको मला। तो लोग जो अपने वासनाओं का बड़ा वो करते रहते हैं प्रशंसा, वो जानते नहीं है कि ये एक पिंजड़ा है, ये एक ट्रैप है, ट्रैप, जाल, और फंसे हुए हैं। तो दो प्रकार के मुंह, तीसरा व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को फंसा हुआ मानता ही नहीं। उसको लगता है मैं अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हूं। मूर्ख है, ये लौकिक बुद्धि है, विषयी बुद्धि है। और फिर चाहे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मुझे वैदिक कर्म आदि का भी अनुष्ठान क्यों न करना पड़े, मैं करूंगा। पुत्र वित्त लोक ये पाने के लिए अब भगवान की महात्माओं की सेवा भी करनी पड़े, मैं करूंगा, परंतु चाहिए तो मुझे यही। इस प्रकार जो तीन प्रकार के लोग मिले, दो प्रकार के मुमुक्षु है और एक बिल्कुल लौकिक बुद्धि वाला है, अर्थात विषयी है। अब हुआ क्या, तो जो दो मुमुक्षु है उनमें से एक मुमुक्षु अशुद्धि होने के कारण वो कर्म का अभी भी आश्रय करता है, परंतु उस कर्म को वो ईश्वरार्पित करके अपने चित्त की शुद्धि कर लेता है। एक तो ऐसा मुमुक्षु, उसके लिए कर्म मायने रखता है। परंतु दूसरे प्रकार का मुमुक्षु जो है वो बिल्कुल शांत शुद्ध है। अब उसके लिए कर्म कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए उसके जीवन में कर्म का परित्याग होता है। यही कर्म संन्यास है। और ऐसा जो कर्म संन्यासी है वही इस तत्व ज्ञान का मुख्य अधिकारी होता है, यह सिद्धांत है। राम, तो इस प्रकार कृतकार्यम निराकांक्षम, तो कैसे हैं ये हनुमान, खड़े कृतकार्य है। अब कार्य करने के लिए कुछ बचा नहीं, कर दिया। निराकांक्ष है, तो इन्हें इहलौकिक कोई आकांक्षा नहीं है, पारलौकिक कोई आकांक्षा नहीं है। अच्छा जी, इसको लौकिक कोई मतलब इहलौकिक हो पारलौकिक हो कोई आकांक्षा न होने के कारण अब फिर इसका उपयोग ही क्या है, कह दीजिए ज्ञानापेक्षम। अब ये केवल तत्व ज्ञान परमेश्वर का दर्शन ही तत्व से करना चाहते हैं। ज्ञानापेक्षम महामतिम, और कैसे है ये महामति है। महामति मतलब अब जिसने अपने मति के द्वारा परमेश्वर का ही वर्ण कर लिया है। मराठी वाला वर्ण, भक्त वाला वर्ण,
वरण करना मतलब चुनना। वरण करने का अर्थ क्या होता है? चुनना। कि उसने भगवान अर्थात परमात्मा को ही अपने जीवन में चुन लिया है। और इसीलिए वह मति कैसी हो गई? महामति हो गई। जिस जो मति छोटी छोटी चीजों को ही चुनती रहती है, परिच्छिन्न वस्तु को ही केवल वर्ण करती रहती है, वह मति महा कैसे होगी? तो ये जिसने अपने जीवन में अपरिच्छिन्न वस्तु को चुना है, वह महामति। तो इस प्रकार कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम, ऐसे हनुमान सामने खड़े हैं। दृष्टवा, यही हनुमान है, योग्य शिष्य को देखा। और कैसे खड़े हैं? प्रांजलिम पुरत स्थितम। हाँ, ऐसे नहीं छाती निकाल के खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए पुरतः सामने खड़े हैं। राम सीतानुवाचेदम, तब भगवान श्री राम ने सीता को यह वचन कहा। ब्रूहि तत्वम हनुमते देवी, ये हनुमान जी को तत्व ज्ञान दे दो, तत्व तत्व बताओ। ब्रूहि तत्वम हनुमते, जी क्यों बताए? निष्कल्मषोयम, ये बिल्कुल निष्कल्मष है, मतलब किसी प्रकार का अब इनमें कोई पाप अथवा अशुद्धि है नहीं। वो पाप अशुद्धि का अर्थ यही है, वासना, और ज्यादा क्या। निष्कल्मषोयम ज्ञानस्य पात्र नो नित्य भक्तिमान, और ये पात्र है किसके? ज्ञान के पात्र है, योग्य पात्र है। पात्र मतलब वेसल, ज्ञान के पात्र है। नौ नौ नित्य भक्तिमान, हम दोनों के भक्त है, सीताराम इनके भक्त है। नित्य भक्तिमान अर्थात अब ये सगुण भक्त है, क्योंकि माया सहित ब्रह्म मतलब ईश्वर, सोपाधिक चैतन्य के भक्तिमान है। तथेति जानकी प्राह तत्वं राम विनिश्चितम, हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी। तब जनक नंदिनी जानकी तथा इति, जैसे आप कहते हो हे राम, प्राह तत्वम राम विनिश्चितम, ये क्या है? कि राम के विषय का जो विनिश्चित तत्व है, राम की वास्तविकता क्या है। आप भगवान की भक्ति तो करते हो, लेकिन कोई लोग फंस जाते हैं कि हम तो दत्त के भक्त हैं, राम के नहीं। अरे हम तो राम के भक्त हैं, कृष्ण के नहीं। हम कृष्ण के भक्त हैं, शंकर के नहीं। इस प्रकार इस प्रकार लोग तो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, शंकर का नहीं, वे कृष्ण तत्व को नहीं जानते। इसीलिए अरे बाबा, वही कृष्ण अब यहाँ पे कैलाश में भस्म पोते हुए बैठा हुआ है। वही राम बन करके अयोध्या में धनुष धर करके बैठा हुआ है। और जो शंकर के भक्त है, उन अगर तुम तत्व जानते हो तो तुम्हें यही पता चलेगा कि यह शंकर गोलोक में बंसी धरे बैठे हैं। वही शंकर अयोध्या में धनुष धरे बैठे हुए हैं। इस प्रकार जो ईश्वर का तत्व है, निश्चित तत्व है, उसको अब बताना है। तथे तो भक्त को ही बताया जाएगा, अर्थात भक्त मतलब जो ईश्वर का ग्राहक है वह। हनुमते प्रपन्नाय, और कैसे है हनुमान? प्रपन्न है। प्रपन्न का अर्थ है शरणागत। जो अपने पैर होते हैं, चरणों के जो आगे का भाग होता है उठा हुआ, उसको कहते हैं प्रपन्न।
दोनों हाथों से जब तुम नमस्कार करो और उसको पकड़ लो प्रपन्न, तो हो जाता है प्रपन्न। दोनों हाथों से भगवान के चरण जिन्होंने पकड़े हुए हैं वे हनुमान हैं। हनुमते प्रपन्नाय सीतालोक विमोहिनी। तो कौन ये तत्व बताता है? जिसने लोक में मोह फैलाया हुआ है, वही माया अब तुम्हें तुम्हारा मोह निवृत्त करने के लिए तत्व ज्ञान दे देगी। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर के भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यह माया क्या बन जाती है? तुम्हारा कल्याण मंगल करने वाली हो जाती है। और जब तुम ईश्वर से विमुख हो जाते हो तो यह माया मोहिनी होती है। लोक विमोहिनी, विमोहन करने वाली, सम्मोहन करने वाली हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे तत्व ज्ञान के योग्यता का अर्थात तत्व ज्ञान का कौन अधिकारी है, इसका निर्णय इन श्लोकों में हो गया। और ये भी पता चला हमें कि ईश्वर जो परमात्मा का की भक्ति करे हैं और करते हैं, वो यहाँ पे तत्व ज्ञान के अधिकारी बनते हैं और स्वयं भगवान उनके लिए तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी ने कहा नहीं कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, परंतु भगवान देखते हैं और कहते हैं कि लो मेरा भक्त है तो उसके हृदय में मैंने ही ये तत्व ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। और इस प्रकार भगवान दशम अध्याय में भी इस बात की शाश्वती गारंटी दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं। कहते हैं कैसे? मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मच्चित्त है, उनका चित्त मेरा बन गया है। अर्थात आपने हृदय को दे दिया, जैसे कन्यादान करते हैं वैसे अपने हृदय का दान दे दिया। लो कृष्ण तुम्हारे लिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, अरे उनके प्राण जो है वो किसी विषय में नहीं अटके, तो फिर भगवान के हैं। मद्गत प्राणाः बोधयंत परस्परम। और जब एक दूसरे से ऐसे मिलते भी हैं तो एक दूसरे से वही तत्व की बात करते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। और जब कथा भी करते हैं एक दूसरे के साथ, भले बातचीत न हो परंतु डायलॉग नहीं है, कहीं प्रवचन ही है, तो किसके विषय में कहेंगे बोलेंगे? तो कहते हैं मां, परमात्मा के ही विषय में। तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार वो उसमें संतुष्ट भी होते हैं और रममाण भी होते हैं। इस प्रकार तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। इस प्रकार जो मुझ परमेश्वर में सतत प्रीति पूर्वक भजते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयान्ति ते। उन्हें मैं बुद्धि योग, ज्ञान योग दान दे दूंगा। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, कोई बात। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ और जिस ज्ञान से वे मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और उन्हीं के लिए मैं अनुकंपा से उनके ऊपर करुणा, दया, हाँ, अनुग्रह करने के लिए मैं उनका जो अज्ञान के द्वारा जो तम है, आवरण है, उसको नाश कर देता हूं। आत्मभाव में उनके उतर के, उनका ही आत्मभाव यही परमात्मा मैं हूं, इस प्रकार से आत्मभावेन ज्ञान दीपेन भास्वता,
तो ये जो जिम्मेदारी है कि भक्त को ज्ञान कैसे मिले, वो स्वयं भगवान ले लेते हैं। और यहाँ पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रात्यक्षिक है, कि हमें दिखता है कि भगवान ये कहते हैं कि लो, ये योग्य पात्र है जानकी, हनुमान को तुम मेरा तत्व बता दो। यद्यपि हनुमान जी ने प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु, आप, मैं आपसे शरणागत हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, ये प्रार्थना की नहीं, परंतु भक्त होने के कारण यह भगवान की जिम्मेदारी है कि भक्त को ज्ञान दे करके मुक्त करे, संसार से, संसार में पुनः न आना पड़े इति। हाँ, यहीं पे आज विश्राम करते हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी। ओम शांति शांति शांति।